नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ देशभक्तों के लिए है। ये वीडियो उनके लिए जो भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को प्यार करते हैं, जो कि हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। हर वर्ष की 23 मार्च आता है और उस शहीदी दिवस को हम एक छुट्टी के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार हिंदुस्तान, करनाल, हरियाणा एक नया इतिहास रचने जा रहा है 23 मार्च को। इसलिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये उनके लिए जो देशभक्त हैं, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को प्यार करते हैं, ये वीडियो उनके लिए। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस देश में एक बदलाव लाने वाला है। बदलाव ऐसा जिसमें युवाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, और इसका बीड़ा उठाया निफा ने। निफा करनाल की, हरियाणा की और इस देश की जानी मानी संस्था है, जो लगातार इस तरह के काम करती रही है, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड तक में इसका नाम यानी कि दर्ज हो चुका है। इस तरह के आयाम स्थापित किए हैं कि निफा को आज देश विदेश में सभी लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च को संवेदना के नाम से निफा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लगभग 1500 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, और ये ब्लड डोनेशन कैंप कोई साधारण ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है। ये ब्लड डोनेशन कैंप आपके जीवन में एक नया बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि टारगेट रखा गया है कि 90,000 यूनिट का हमें ब्लड इकट्ठा करना है उन लोगों के लिए जो खून की कमी की वजह से अपनी जान दे देते हैं। लेकिन ये टारगेट लगभग 1.5 लाख को छू जाएगा, क्योंकि आप लगातार इस तरह की खबरों को, इस तरह की वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ये जो टॉक शो आप देख रहे हैं, इसमें मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रितपाल सिंह पन्नू हैं, जो कि चेयरमैन हैं निफा के। साथ ही आप देख सकते हैं जनरल सेक्रेटरी हैं प्रवेश गाबा जी, लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर लाजपत राय चौधरी जी हैं, जो कि लाइफ टाइम पैटर्न है निफा के। लगातार निफा के जो चेयरमैन हैं, जो इसके पदाधिकारी हैं, उनको अपना सहयोग, मार्गदर्शन देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कैसे समाज सेवा में और अधिक काम किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं कुछ और बातें शेयर करूं, सबसे पहले पन्नू जी के पास चलते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्यों वो इस तरह के 1500 ब्लड डोनेशन कैंप पूरे देश में लगवाने जा रहे हैं। हर राज्य में, हर शहर में इस तरह के कैंप लगेंगे, और कई शहर तो ऐसे जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में ये कैंप लगाए जाने हैं। पन्नू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है IBN24 पर। मैं जानना चाहूँगा, ये ऐसा कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ये तो पागल हैं, करनाल में बैठ के ना केवल हरियाणा की बात कर रहे हैं, करनाल की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कर रहे हैं, आप तो यानी कि 10 देशों में भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हैं। मकसद क्या है, टारगेट क्या है, किस लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? आकर्षण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कैंपेन शुरू किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है संवेदना, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वही कोई दूसरे के बारे में सोच सकता है। संवेदनहीन व्यक्ति जो होता है, वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। और इस देश में जो रक्तदान करने वाले लोग हैं, वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, तभी वो दूसरे के जीवन के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिसने इस अभियान को शुरू करने के लिए हमें प्रेरित किया, कि ये देश जो है 65 करोड़ युवाओं का देश है। नैको के अनुसार एक 18 से 65 साल का जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है, और एक 18 से 60 साल की स्वस्थ महिला ब्लड डोनेट कर सकती है। तो अगर इस एज ग्रुप को आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 65 से 70 लाख लोग जो हैं, 70 करोड़ लोग जो हैं इस एज ग्रुप में आते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस देश की जो एक साल की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड यूनिट की, वो 1 करोड़ 40 लाख होती है, और 65 से 70 करोड़ लोग ब्लड दे सकते हैं, लेकिन मिलकर 1 करोड़ 40 लाख की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाते। और हर साल, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये ऑफिशियल डाटा है, कि इस देश में केवल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा होता है, यानी हर साल 20 लाख यूनिट रक्त कम इकट्ठा होता है जितनी ज़रूरत है उससे। और अगर आप इस 1 करोड़ 20 लाख देने वालों को देखेंगे, तो उसमें बहुत से ऐसे डोनर हैं जो साल में 2 बार देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो 3 बार देते हैं, और कुछ जुनूनी व्यक्ति हैं जो साल में हर 3 महीने बाद देते हैं, 4 बार भी देते हैं। और इस पूरे डाटा को अगर रिकनसाइल आप करेंगे, तो ब्लड देने वालों की संख्या रह जाएगी 65 से 70 लाख। यानी जो लोग दे सकते हैं, जो एलिजिबल है, जो उस एज ग्रुप में आते हैं, उसका केवल 1% लोग जो है वो ब्लड देते हैं। आप ये देखिए कि ब्लड हर को चाहिए, हर एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अपने लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने किसी दोस्त के लिए, जानने वाले के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन देने के लिए आगे आते हैं केवल 1%। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर खून बहा देंगे, एक दूसरे का खून बहा देंगे, अपना भी बहा लेंगे।
लेकिन इस देश की जो ब्लड की ज़रूरत है, जिससे मानवीय ज़िंदगियां बचनी हैं, उसके लिए आगे नहीं आते। और इस समय क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना के समय ये जो शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा होने वाली है। 40 से 50 लाख यूनिट इस बार कम होने वाला है। और मैं सच्चाई आपको बता दूं कि कहीं ऐसा ना हो, अगर इसको स्थिति को ना संभाला गया तो उतने लोग जो है वो कोरोना से नहीं मरेंगे जितने रक्त की कमी की वजह से इस साल मरेंगे। इसीलिए ये महाअभियान शुरू किया गया है कि पूरे देश को जोड़ा जाए। 1500 कैंप एक ही दिन लगेंगे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो 90वां शहादत दिवस है 23 मार्च को, पूरे देश में एक ही दिन 1500 रक्तदान शिविर लगेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि 90,000 यूनिट का मिनिमम टारगेट है, ये 1.5 लाख तक छू सकता है जैसा हमें सहयोग मिल रहा है। और केवल इंडिया ही नहीं, इसमें बाहर के देशों में भी जो ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके सहयोग से हमारे जो स्पेशली हरियाणवी एनआरआईज हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि उस दिन यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, मॉरिशस में, दुबई में, और अभी जो नई मेरे पास 2 देशों के नाम आए हैं उसमें हमारा पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। वहाँ के लोग भी इस अभियान के साथ जुड़ के वो भी भगत सिंह को प्यार करते हैं और उनके नाम पर उस दिन रक्तदान करने वाले हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, ये कैंपेन चल रहा है, सब कुछ है, 23 मार्च को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया? उससे पहले के बहुत सारे दिन थे, उसके बाद के बहुत सारे दिन थे। क्या जो शहीद भगत सिंह है, क्योंकि युवाओं में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं, आइडल है बहुत लोगों को, क्या ये ध्यान रखा गया कि युवाओं को एक बार अपने साथ जोड़ा जाए? बिल्कुल, बड़ी सीधी सी बात है कि रक्तदान देने के लिए सबसे ज़्यादा अगर आगे आने की जिम्मेदारी किसी कंधों पर आती है तो वो युवाओं के कंधे पर आती है। और शहीद भगत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में इस देश के लिए हंसते हंसते जो है वो फांसी के फंदे पर झूल गए इस देश की आज़ादी के लिए। यानी ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना लहू दिया है, अपना खून दिया है। और मैं ये जानता हूँ ये देश का नौजवान किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, शहीद भगत सिंह का नाम आते ही उसकी रगों के अंदर जो है उसका खून जो है वो उबाले मारने लगता है, खून दौड़ने लगता है रगों के अंदर तेज गति से। तो ये दिन स्पेशल इसीलिए चुना गया कि शहीद भगत सिंह का जब नाम सामने आएगा तो कोई भी युवा ऐसा नहीं होगा जो उनके नाम को सम्मान करते हुए रक्तदान ना करना चाहेगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं आकर्षण जी, कि केवल उद्देश्य 1500 कैंप लगाना या 90,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करना नहीं है। असली उद्देश्य ये है कि वो जो 64 करोड़ लोग कभी भी रक्तदान के लिए आगे नहीं आते, उनको टच किया जाए, उनको जो है कहीं ना कहीं झंझोड़ा जाए ताकि वो लोग आगे आएँ और ये देश आत्मनिर्भर बन सके रक्तदान के क्षेत्र में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग देशभक्त हैं, जो लोग सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को प्यार करते हैं, जो लोग 23 मार्च को सिर्फ छुट्टी नहीं मनाते बल्कि उन्हें याद करते हैं, उन्हें याद आता है कि शहीद भगत सिंह, जैसे कई बार आपको याद होगा कि कुछ लोग इस तरह की कहावत भी बोलते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसियों के घर में हो, यानी कि खुद पसंद तो लोग करते हैं लेकिन चाहता कोई नहीं है कि मैं बनूं। इस बार आपके पास ये मौका है कि आपको ये ना कहना पड़े कि पड़ोसी के घर में हो, आप भी आगे आ सकते हैं, इन ब्लड डोनेशन कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, कैसे आप इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे और लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले चौधरी साहब के पास चलते हैं। सर, आपकी काफ़ी एज है, आप यानी इस देश में शायद आज़ादी का दौर भी आपने देखा होगा, जो इमरजेंसी लगी थी वो दौर भी देखा होगा, अब 2021 चल रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कितनी बड़ी ये उपलब्धि होने वाली है? आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, कैंपेन देखे होंगे, क्या कभी आपने देखा कि इतना बड़ा कैंपेन जिसमें 1.5 लाख यूनिट तक का जो ब्लड है इकट्ठा किया जाए, 1500 कैंप एक छोटे से शहर में बैठ के ऑर्गेनाइज करवाए जाए? 90,000 यूनिट जी, जैसे आपने कहा, जी, मैंने 90 साल की उम्र इस वक्त है और मैंने बहुत कुछ देखा है। जी, वार्स भी देखी हैं, इंडो पाक वार भी देखा है, उसमें पूरा योगदान भी किया। और अब जो है ये जो आज का कार्यक्रम है ये निफ़ा की ओर से है और निफ़ा करनाल बेस्ड है, जो वर्ल्ड वाइड आज हो चुकी है 8 विदेशों में, और पूरे भारत में ऐसे कोई स्थान नहीं जहां हमारी ब्रांचेज ना हों। तो पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया था, 1 लाख न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को टच एक दिन किया था लोहड़ी में, थ्रू आउट इंडिया एक दिन में। ऐसे ही 46 किलोमीटर की हमने एक ह्यूमन चेन बनाई थी और उसका रिज़ल्ट है मेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ। तो अब निफ़ा ने ये प्रोग्राम किया है संवेदना के माध्यम से कि आज इतना खून सड़कों पर बह जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। धर्म के नाम पर कितना खून बह रहा है, युद्ध में जितना बंदे मरे हैं, खून बहा, उससे ज़्यादा खून तो सड़कों पर आज भी बह रहा है। तो उसके लिए निफ़ा ने यह सोचा कि एक ऐसा कार्य किया जाए
23 मार्च को जो शहीदी दिवस है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, ऐसे दिन निश्चित किया गया है कि ऐसा समय आए भारत में और हम लाने का यही प्रयास करेंगे कि अगर किसी कोने में देश के किसी को रक्त की ज़रूरत है तो उसको एकदम ऑनलाइन उसको मिल जाए, ऐसा हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं। मुझे एक घटना याद अभी आ रही है कि एक डॉक्टर साहब करनाल के मशहूर, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उनके गया तो बड़े उदास बैठे थे। मैंने पूछा क्या बात है डॉक्टर साहब उदास लग रहे हो? कि हमारे एक बहुत बड़े आदमी हैं, चीफ हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत है, दिल्ली हॉस्पिटल में उनकी पत्नी दाखिल है। तो मैंने कहा ये तो कोई समस्या नहीं है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। लायन क्लब के मैंने चेयरमैन को फ़ोन किया, राजन अरोड़ा जो करनाल का है, कि मुझे दिल्ली में ऐसे ऐसे खून की ज़रूरत है, और उसने एकदम 5 लोग भेज दिए। तो सॉलिटरी एफर्ट्स जो हैं ये तो होती रही हैं, कभी लायन क्लब कर रहा है, कोई क्लब कर रहा है, कभी कोई संस्था कर रही है, लेकिन ऐसी कोई यूनाइटेड एफर्ट नहीं है कि जो सारे देश को जागृत कर सके और किसी कोने में किसी को ज़रूरत हो तो ऑनलाइन उसको ब्लड मिल जाए। ऐसी हमारी निफ़ा की योजना है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। पहले भी हम बहुत लुट चुके हैं, तो अब कम से कम जहाँ इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर करने जा रहे हैं, वहाँ इस क्षेत्र में भी, हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत आवश्यक है कि खून की ज़रूरत के कारण कितने हैं लोग मर जाते हैं, और ये भी आत्मनिर्भरता की ओर हमारा एक योगदान होगा देश के कार्य के लिए, कि जिसको आवश्यक हो खून की कहीं भी थ्रू आउट इंडिया उसको ऑनलाइन मिल जाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक जो हमारी एफर्ट्स रही हैं वो ये हैं कि ये लाइफ सेवर है, किसी की जान बचाना एक बड़ा उपकार का कार्य है। इतना हम सीमित रहे यहाँ तक रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा उद्देश्य है ये अधूरा है। इसमें जो भी ब्लड डोनेट करता है उसका अपना बहुत बड़ा लाभ है। उसको नाना प्रकार की जो बीमारियां जैसे कैंसर है, टीबी है, ये ऐसी बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी उसको। और दूसरा ये है कि वो स्वस्थ रहेगा, 3 महीने के बाद दोबारा भी दे सकता है। हमारे यहाँ करनाल में ऐसे केसेज हैं, एक व्यक्ति ने 72 बार दिया। कल ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था मानस संघ में, और वहाँ 48 बार डोनेट करने वाला व्यक्ति भी था जिसने 48 बार किया है। और यहाँ भी हमारे आकाश जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमने तो 12 बार कर चुका हूँ, अब किसी कारण से नहीं कर पा रहा। तो ये एक ऐसी योजना है कि जहाँ ज़रूरत होती है हर व्यक्ति को, और उसके अपने फ़ायदे के लिए है, ना कि ब्लड, ना कि ये लाइफ सेवर। आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड डोनेट करना है, इस तरह के कार्यक्रमों में यानी कि आपके पार्टिसिपेशन से कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है, ये एक बड़ी बात ज़रूर है। मेरे साथ प्रवेश गाबा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं निफ़ा के, उनसे जानते हैं। प्रवेश जी, आपसे बड़ा गंभीर सवाल है कि क्योंकि आप निफ़ा एक संस्था है, इस संस्था के साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारी छोटी मोटी संस्थाएं होंगी, बहुत सारी बड़ी संस्थाएं होंगी, बहुत सारे समाजसेवी लोग होंगे जो जुड़ना चाहेंगे कि हम आपको सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? क्योंकि ये जो वीडियो है पूरे देश में जाएगा, बहुत सारे देश के जो लोग हैं आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, कैसे आपके साथ वो जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो कृष्ण जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, निफ़ा जो काम कर रही है इस समय, मतलब जैसे अभी ब्लड डोनेशन वाला ये हम जो कैंपेन लेके चल रहे हैं संवेदना का, तो इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है और हेल्थ है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो फोकस किया हुआ है 23 तारीख को उसके ब्लड डोनेशन के लिए, हमने इसके लिए एक कैंपेन इसमें नंबर दिए हुए हैं, उसमें वो जो भी संस्था उसमें हमारे साथ जुड़ सकती है, रजिस्ट्रेशन कर सकती है। और दूसरा, इसमें जो भी संस्था हमारे साथ जुड़ती है उसको एक तो लाइफ सेवर अवार्ड, इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड भी मिलेगा, प्लस उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनको उस चीज़ का वो दिया जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। हाँ, हस्तियाँ इसमें हमारे साथ कैलाश खेर जी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, और सोनू सूद जी हैं, और जो अपना जिन्होंने अभी अपना क्या कहते हैं, हाँ, क्रिकेटर्स वगैरह, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, और दूसरे और काफ़ी लोग इसमें मतलब हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो देश की बड़ी बड़ी लोग हैं, जिनको लोग अपना आइकन मानते हैं, वो भी इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पन्नू जी एक बार फिर से जुड़ेंगे, बड़े 2 गंभीर सवाल हैं जो आपके हमारे साथ सबके साथ जुड़े हैं, कुछ लोग इसका जवाब भी जानना चाहेंगे। पन्नू जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि हम बहुत सारे यानी कि आगे के लिए दिक्कत ना आए,
ब्लड की प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का हम कुछ डाटा कलेक्ट कर लेंगे। वो डाटा कलेक्शन का क्या आपके पास सिस्टम है, क्या मकसद है उसको करने का? क्योंकि पूरे देश के, पूरे राज्यों के सभी जो शहर हैं बड़े बड़े, उनके जो लोग हैं साथ जुड़ेंगे, क्या मकसद है? ये ऐप और वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, ये क्या चीज़ें हैं? करशन जी, आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसके सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है ब्लड बैंक का, कि वो नज़दीक के ब्लड बैंक में जाता है। अगर ब्लड बैंक में उसे वो ब्लड नहीं मिलता तो वो अपने दोस्तों से, यार दोस्तों से पता करने का प्रयास करता है, रिश्तेदारों से। कई बार हमारे पास अगर वहाँ भी मैसेजेस नहीं, आते हैं। आपके पास भी मैसेज आते होंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फेसबुक पर डाला जाता है कि फलां व्यक्ति फलां हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पर उसे ब्लड चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, और कई बार मिलने में इतनी देर हो जाती है कि तब तक वो पेशेंट जो है वो मर जाता है। तो हमने एक प्रयास जो है इस अभियान के साथ जोड़ा है। वो प्रयास है एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप को हम लोग लॉन्च करेंगे, और इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों चीज़ें लॉन्च होंगी। दोनों पर देश के जो 65 से 70 लाख ब्लड डोनर्स हैं और जो नए डोनर जुड़ेंगे, उन सब का डाटा जो है वो डाला जाएगा, और वो उन डोनर्स की सहमति से डाला जाएगा। बाकायदा जो है उन डोनर्स को एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा जिस पे वो कभी भी अपना डाटा अपडेट कर पाएंगे। कोई दोबारा ब्लड डोनेट करते हैं तो सर्टिफिकेट अपडेट कर पाएंगे, दोबारा अगर उनका कभी मोबाइल चेंज होता है तो वो उसको अपडेट कर पाएंगे। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि किसी भी देश के हिस्से में अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चाहिए अपने किसी जानकार के लिए, उसे कुछ नहीं करना, उस शहर का नाम डालना है, उस ब्लड ग्रुप का नाम डालना है, उसके सामने उस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड उस शहर के जितने भी वॉलंटियर डोनर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, साथ में उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, और ये लिखा आ जाएगा कि उसने लास्ट टाइम कब ब्लड डोनेट किया था, ताकि उन्हीं व्यक्तियों को संपर्क किया जा सके जिनको 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ रक्तदान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने जा रहा है। बहुत बड़ा काम नहीं होने जा रहा है, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। क्योंकि आपको भी पता होगा आजकल जब भी सरकारें कोई नई योजना लेकर आते हैं तो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ये देखा जाता है आपकी इनकम कितनी है, ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो सही जगह तक पहुंच सके। इसी तरह से आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस तरह से AB नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, B नेगेटिव है, इस तरह के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, इसका जो ब्लड है इतनी आसानी से मिल नहीं पाता। सर, आखिरी सवाल है कि बड़ी हस्तियां भी आपके साथ जुड़ रही हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, 1500 कैंप हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरह के कामों में, क्योंकि समाज सेवा का कार्य है, समाज को साथ में बिना जोड़े नहीं किया जा सकता, इस पे खर्चे भी आपके बहुत होंगे। तो क्या इसका बजट रखा गया है, और जो सोर्स ऑफ यानी कि बजट होगा, कैसे उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि बिना आम लोगों को साथ में जोड़े मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कैंपेन अधूरा रहेगा, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। तो बजट क्या है, कौन कौन लोग साथ जुड़े हैं, और कैसे इस पूरे पैसे को कवर किया जाएगा? क्या इसकी भी कोई योजना है, या रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसा वैसा लिया जा रहा है? इसमें ऐसा है आकर्षण जी, मोटा मोटा हम लोगों ने लगाया लगभग 1.25 करोड़ रुपए का हमारा जो है बजट है इस प्रोग्राम के लिए। 1.25 करोड़ का खर्चा है, क्योंकि 1500 कैंप हैं, मिनिमम 5000 एक कैंप का भी खर्चा लगाएं तो 75 लाख रुपए का सीधा ये है। मोबाइल ऐप लॉन्च होगी, वेबसाइट लॉन्च होगी, और डाटा कलेक्ट किया जाएगा, पब्लिसिटी इस प्रोग्राम की होगी, सभी को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, तो मोटा मोटा करके 1.25 करोड़ रुपए का बजट है। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि निफ़ा ने जब ये अभियान शुरू किया था तो मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आज बहुत सी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। नेशनल लेवल पे मैं बात करूं तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल इसमें साथ जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूं तो ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें जुड़ चुका है। नेशनल लेवल पे नीमा और ब्रह्मा कुमारी, नीमा जो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है BMS डॉक्टर की, वो नेशनल लेवल पे इसको सपोर्ट कर रही है। ब्रह्मा कुमारी का मेडिकल विंग इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो सारी सपोर्ट जो है वो कैंप बढ़ाने में है, फाइनेंशियल तौर पे उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं है, वो कैंप बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और अब तक 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी है, तो हमें 0% भी संदेह नहीं है कि 1500 कैंप हो जाएंगे। लेकिन अब ये खर्चा कैसे पूरा होगा, उसके लिए केवल एक ही है, वो है दानी सज्जन। क्योंकि ना हमें कोई इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट ली है हमने, और ना कहीं हमने अप्लाई की है, ना ही कोई CSR फंड जो है हमें इसके लिए मिल रहा है। ये पूरा का पूरा कैंपेन उन लोगों पर डिपेंड करता है जो समाज के अच्छे कामों के लिए आगे आते हैं, दान देते हैं। तो हम 4 कैटेगरी में बांटकर चल रहे हैं। जो लोग सहयोग देंगे, कोई कितना भी दे सकता है, कोई 500 दे, 1100 दे, जितना मर्जी दे, सभी का स्वीकार्य है। लेकिन हम लोगों ने रखा है कि कोई व्यक्ति 5000 रुपया देकर एक कैंप को स्पॉन्सर कर सकता है। जो भी 5000 रुपया देता है वो एक कैंप का स्पॉन्सर होगा, और उस व्यक्ति को जो है हम लोग जो है अपनी ओर से एक मोमेंटो और एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। इस एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पर हमारे इस कैंपेन के साथ जो हस्तियां जुड़ी हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर होंगे, जिसमें शहीद भगत सिंह के भतीजे हैं, शहीद राजगुरु के भतीजे हैं, शहीद सुखदेव के पोते हैं, शहीद अशफाकुल्ला खान साहब के पोते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के भतीजे हैं। इसके अलावा बहुत सी हस्तियां हैं, जैसा कि प्रवेश ने बताया, कैलाश खेर, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, गुरदास मान, शिव खेड़ा,
और इसके अलावा करण राजदान हैं, ख्याली हैं जो कॉमेडियन हैं, मोहन जोशी हैं, अनीता कुंडू है हमारी अपनी करनाल की बेटी है जिसने 7 पीक की हैं, और अशोक हांडे हैं थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, जे जो हैं बाइचिंग भूतिया हैं जो फुटबॉल के कैप्टन रहे हैं, ईस्टर हनामते मिजोरम की एक छोटी सी बच्ची है जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएट कर चुके हैं उसके वंदे मातरम गीत को। इन तमाम हस्तियों के डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो जो है हर उस साथी को दिया जाएगा जो एक कैंप स्पॉन्सर करता है। उससे बढ़कर फिर हमने 21,000 रुपये की रिक्वेस्ट की है कि कोई भी संस्था, कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी जिला परिषद, कोई भी स्कूल कॉलेज 21,000 रुपये देकर अगर इसके अंदर जो है हमें स्पॉन्सरशिप देता है, इस कार्यक्रम में सहयोग देता है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजेंगे। कोई व्यक्ति अपने बच्चों के नाम पे भी कर सकता है ताकि उनके बच्चों को गिनीज बुक से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उनके सीवी के अंदर एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी, उनका कल को कहीं सीवी जाएगा तो उसमें एक गिनीज बुक का सर्टिफिकेट लगा होगा, उसकी अलग पहचान होगी। तो हम हर उस व्यक्ति को जो 21,000 रुपये का इसके अंदर सहयोग दे रहा है उनको ये अवार्ड और ये अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट तो देंगे ही देंगे, साथ में उनको एक लिंक देंगे जिससे उनका नाम ऑलरेडी हम भेजेंगे गिनीज बुक में और वहाँ से वो गिनीज बुक का सर्टिफिकेट ले भी पाएंगे। हम बड़ी जो कंपनीज़ हैं, करनाल की बड़ी फर्म्स हैं, हमें पहले भी सेतिया जी बहुत सहयोग करते आए हैं, लिबर्टी ग्रुप से कनिष्क गुप्ता और हरीश गुप्ता जी बहुत सहयोग करते आए हैं, जी लैब वाले हमें बहुत सहयोग करते आए हैं। तो ऐसी तमाम हस्तियां और भी जो हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे। हमने 1 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप रखी है और जो भी साथी 1 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप देता है उनको इन तमाम हस्तियों के ओरिजिनल हस्ताक्षर के साथ एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, एक नेशनल लेवल का अवार्ड और गिनीज बुक से सर्टिफिकेट हम मंगवा के देंगे। और मेन फंक्शन जो होगा उसके अंदर जो है उनको बुलाकर जो है वो सम्मानित किया जाएगा। और अंत में मैं एक और बात बता दूं, करनाल एक उदाहरण कायम करने जा रहा है। देखो ये अभियान करनाल से शुरू हुआ, आज पूरे देश के अभियान को करनाल लीड कर रहा है। और करनाल में एक बड़ी अच्छी पहल हुई है कि करनाल की सभी सामाजिक संस्थाओं ने कहा कि कोई बात नहीं, निफा जो है देश संभाले, करनाल हम संभालेंगे। तो करनाल में पूरे कैंप जो है करनाल की सामाजिक संस्थाएं मिलकर लगाने जा रही हैं। मुख्य शहर का कैंप 900 यूनिट का होगा और 5 ब्लॉक जो करनाल के हैं उसमें 300-300 यूनिट का होगा। तो 2400 यूनिट का जो है वो शिविर जो है अकेले करनाल में लगेगा, जिसको करनाल की सारी सामाजिक संस्थाएं मिलकर संभालने वाली हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस दिन ये 1500 कैंप हों उस दिन महामहिम राष्ट्रपति, क्योंकि वो रेड क्रॉस के पूरे देश के मुखिया होते हैं, उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन अभियानों का जो है वो इन सभी कैंपों का जो है वो उद्घाटन करें। पूरा देश जुड़े, दुनिया जुड़े और पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि रक्तदान के क्षेत्र में भारत में एक बड़ी क्रांति आई है। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव के जीवन से लोगों को जानकारी मिले, ये एक बड़ा इसका पहलू है कि जहाँ रक्तदान होगा वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में जहाँ हो सकता है शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में और शहीदों के बारे में लोग इतना ना जानते हों, उनको भी इन शहीदों के जीवन से जुड़ने का मौका मिलेगा, इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं कि मित्रों, जिसका 1 रुपये का भी सहयोग आएगा हम वो भी फेसबुक पर डालेंगे अपने ऑफिशियल पेज पर, और जिसका 1 लाख का आएगा उसका नाम भी डालेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा ना हो कि कल को लोगों के मन में ये आए कि इसकी आड़ में इन्होंने फंड इकट्ठे कर लिए और खर्च नहीं किए गए। हमने पहले भी, चाहे गुरु नानक सद्भावना यात्रा रही हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण का काम हो, जिन जिन लोगों का सहयोग आता था हम फेसबुक पर डाल देते थे। तो इसमें भी जो लोग सहयोग देंगे उनको हम सम्मानित तो करेंगे ही, उनके नाम हम अपने ऑफिशियल फेसबुक आईडीज़ पर डालेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि कितना सहयोग हमारे पास आया है और कहाँ कहाँ कितना खर्च किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके पास मौका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम जुड़वाने का, एक ऐसे अभियान, एक ऐसे कैंपेन से जुड़ने का जिसका नाम विश्व में कभी याद किया जाएगा कि अगर ये करनाल में, हरियाणा में या भारत में कभी हुआ था तो नीफा ने किया था और नीफा के साथ जुड़ने वाले इन सभी लोगों ने किया था। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो लोग भी सहयोग देंगे उनका जो नाम है वो इनके फेसबुक पेज पर डलेगा। इसके साथ साथ मैं भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप सहयोग करते हैं इस अभियान में तो IBN24 के ऑफिशियल पेज, जिसमें लगभग 28 लाख और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, हम भी उसे अपने फेसबुक पेज पर डालेंगे ताकि उन लोगों को देखकर और ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिल पाए और ज़्यादा लोग इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़ पाएँ। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि जिन लोगों ने अभी अंत तक इस वीडियो को देखा, मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो देशभक्त हैं वो हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वो लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि वो अपने माता पिता के नाम पर कुछ काम करना चाहते हैं, वो भी चाहें तो इस अभियान से जुड़ सकते हैं। अपने माता पिता के नाम पर कुछ अच्छा काम अगर वो सोचते हैं कि मैं करना चाहता हूं तो वो भी इस नेक काम के साथ जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। एक अच्छा और बड़ा अभियान जिसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला और अब बारी आपकी है। धन्यवाद।